वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। गाइस कैसे हो आप सभी लोग। हम यहाँ पर ऑयल एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं और ऑयल एग्रीकल्चर के अंदर आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर पी मटर हम पढ़ने वाले हैं। मटर अपने आप में एक मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेबल है। आपके क्वेश्चंस यहाँ से कई बार पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर, तो आज हम मटर के बारे में पढ़ेंगे। मटर के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए भाई फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान लिख दो और सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो भाई, है ना। 100 स्टूडेंट होने चाहिए आज अपने पास, लाइव 100 स्टूडेंट होने चाहिए। अधिक से अधिक शेयर करो भाई फटाफट से जल्दी से। आज हम पढ़ेंगे मटर। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं, इन पॉइंट को हम फिल करते हुए चलेंगे, आप कंटिन्यू आंसर देते रहे, ठीक है। पी बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मटर बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बोटानिकल नेम की, वानस्पतिक नेम की। तो जो बोटानिकल नेम होता है दो, मतलब बोटानिकल नेम तो पाइसम सेटाइवम है, लेकिन इसकी दो अलग अलग प्रजातियां हैं, दो अलग अलग स्पीसीज है। तो अगर हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए तो हम दोनों यहां पर देखने वाले हैं। नॉर्मल नेम इसका क्या हो जाएगा, पाइसम सेटाइवम हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पर बात करूं गार्डन पी और फील्ड पी, मतलब समझना गार्डन पी क्या होती है, जिसको हम वेजिटेबल के लिए उगाते हैं, जिसको सब्जी के लिए उगाते हैं। सब्जी के लिए मतलब समझ रहे हो, ऐसे हरी फलियां जो मार्केट में आती है सब्जी मंडी में, तो जो होती है वो कौन सी होती है, गार्डन पी होती है, वेजिटेबल के लिए उसको उगाया जाता है। तो गार्डन पी हमारी कौन सी हो जाएगी, वेजिटेबल वाली हो जाएगी, मतलब सब्जी को लिए हम जिसको उगाते हैं। तो इसकी जो वेराइटी है वो कौन सी है, पाइसम सेटाइवम। बॉटनिकल नेम आपको याद करना है पाइसम सेटाइवम, और वेराइटी इसकी है यहां पर हॉर्टेंस। कौन सी है, पाइसम सेटाइवम हॉर्टेंस, पाइसम सेटाइवम हॉर्टेंस। तो देखो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, अगर आपसे सब्जी का बॉटनिकल नेम पूछा जाए, मतलब पाइसम सेटाइवम में आपसे पूछा जाए कि गार्डन पी का बॉटनिकल नेम, गार्डन मतलब सब्जी के लिए जो उगाया जाता है मटर, उसका बॉटनिकल नेम पाइसम सेटाइवम हॉर्टेंस हो जाएगा। हम बात करें फील्ड पी, मतलब जो खेती के लिए मटर, मतलब सीड के लिए उगाया जाता है। किसके लिए उगाया जाता है, सीड के लिए। ये तो वेजिटेबल के लिए हो गया और ये सीड के लिए हो गया, ठीक है। तो इस जो मटर है इसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम आर्वेंसिस। क्या है, पाइसम सेटाइवम आर्वेंस, ठीक है। तो याद रखना दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब्जी वाला मटर अलग होता है और सीड वाला मटर अलग होता है, ठीक है। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना। पाइसम सेटाइवम तो आपको नॉर्मल याद रखना है, साथ में आप इनकी वेराइटी भी याद रखें। मतलब जो सब्जी के लिए जो प्रजाति होती है वो हॉर्टेंस होती है और जो हमारे सीड के लिए जो वेराइटी होती है वो आर्वेंसेंस होती है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं फैमिली की। तो फैमिली होती है इसकी फेबेसी। कौन सी होती है, फेबेसी इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी, फेबेसी या लेग्यूमिनेसी, क्योंकि ये लेग्यूम क्रॉप भी है। मटर क्या है, एक लेग्यूम क्रॉप भी है और सब्जी वाली फसल भी है, याद रखना, स्टार लगा लेना। मटर को सब्जी के लिए मतलब वेजिटेबल के लिए प्लस दाल के लिए, दोनों के लिए उगाया जाता है भाई, स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। दलहनी फसल भी है और वेजिटेबल भी है। तो यहां पर फेबेसी, या फिर जब दलहनी फसलों का कुल कौन सा होता है, लेग्यूमिनेसी होता है, तो लेग्यूम क्रॉप, लेग्यूमिनेसी इसकी क्या हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। तो चलिए भाई फटाफट से बताया, ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 2n = 12, 2n = 14, 2n = 18 एंड डी है 24, 2n = 2 है सारे के सारे। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, क्या बताना है आपको, मटर के अंदर क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्रों की संख्या आपको यहां पर बतानी है। तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2n = 14। इसमें क्या होती है, क्रोमोसोम नंबर होते हैं, गुणसूत्रों की संख्या होती है, 2n = 14। आगे हम बात करते हैं एडिबल पार्ट ऑफ पी। तो क्या कहा जाता है भाई एडिबल पार्ट, देखो ये मटर की फली है और इसमें क्या है, दाने हैं, तो दाने खाए जाते हैं, सीड, ठीक है ना। तो एडिबल पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा सीड, बीज। आगे बढ़ते हैं, सूटेबल टेम्परेचर। तो सूटेबल टेम्परेचर यहां से दो तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है। अगर मैं बात करूं जर्मिनेशन के लिए, जर्मिनेशन मतलब अंकुरण के लिए, बुआई के समय के लिए, तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अच्छा माना जाता है, उपयुक्त होता है मटर की फसल के लिए। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, ये तो मैंने किसके लिए बताया, जर्मिनेशन के लिए, और मैं बात करूं यहां पर उसकी ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, तो वहां पर टेम्परेचर आप लगाओगे 15 से
25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वैसे नॉर्मल आपसे क्वेश्चन यहाँ टेम्परेचर से नहीं आता, अधिकतर क्वेश्चन आपके बॉटनिकल नेम या फिर फैमिली पूछी जाती है, क्रोमोसोम नंबर भी आपसे नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन आप याद रखना, क्योंकि आप एग्रीकल्चर में आगे जाके कोई सा भी एग्जाम दोगे, आप बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर आप ये सब कुछ पढ़ोगे, तो आप पहले से हम इनको क्या कर रहे हैं, रिकवर करते हुए चल रहे हैं, साथ में याद करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि साथ में याद हो जाएंगे आसानी से, लेकिन अलग से याद करोगे तो फिर याद होने में हमें दिक्कत आएगी। आप साथ में नोट करते हुए चले, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट हमारी ये क्रॉप है वेजिटेबल वाली। हम बात करते हैं यहाँ पर फ्लावर फॉर्मूला, तो इसका जो फ्लावर फॉर्मूला जो पुष्प क्रम होता है उसको रेसिमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेसिमी। रेसिमी। आगे बढ़ते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट, जल मांग कितनी चाहिए? तो वाटर रिक्वायरमेंट 550 टू 650 मिलीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। मैच्योरिटी टेस्ट, देखो इसमें परिपक्वता को चेक करने के लिए एक टेस्ट होता है कि ये पकी कि नहीं पकी है, मतलब ठीक है, उस टेस्ट को क्या बोला जाता है? तो उस टेस्ट किस मीटर से होता है? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो होता है टेंड्रोमीटर से। कौन से मीटर से? टेंड्रोमीटर से। टेंड्रोमीटर के द्वारा मैच्योरिटी टेस्ट किया जाता है कि ये पकी कि नहीं पकी, परिपक्वता के लिए। परिपक्वता के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कौन से मीटर से किया जाता है? तो टेंड्रोमीटर के द्वारा टेस्ट किया जाता है। प्रोटीन की हम बात करते हैं कि मटर में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है, तो चलिए आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है यहाँ पर 10%, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है यहाँ पर 15%, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है 25%, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है 40%। चलिए भाई फटाफट से बताए राइट आंसर। आपको क्या बताना है? प्रोटीन परसेंटेज बताना है मटर के अंदर। तो मटर के अंदर जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो कितना होता है? सी, ऑप्शन नंबर सी 25% होता है। यहां पर अधिकतर स्टूडेंट क्या लगा देते हैं? 40% लगा देते हैं। भाई 40% किस में होता है? 40% होता है सोयाबीन के अंदर। किसके अंदर होता है? सोयाबीन के अंदर। तो सोयाबीन का अच्छे से याद रखना, सर्वाधिक जो प्रोटीन परसेंटेज होता है वो सोयाबीन के अंदर होता है 40 से 42%। मैं बात करूं मटर की, तो मटर के अंदर कितना होता है? 25% होता है, और मटर के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है 65%। ठीक है, दोनों याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन 25% हो जाएगा। क्लाइमेट की हम बात करें तो ये ठंडे जलवायु वाली फसल है, इसके लिए कूल क्लाइमेट होना चाहिए, टेम्परेट रीजन, टेम्परेट या कोल्ड क्लाइमेट, कोल्ड क्लाइमेट, शुष्क ठंडा मौसम होना चाहिए इसके लिए। सोइल की हम बात करें तो सोइल होनी चाहिए इसके लिए सैंडी लोमी, जिसका पीएच 6.5 से लेकर 7.5 तक हो सकता है। ठीक है, सैंडी लोमी, सैंडी लोम सॉइल इसके लिए चाहिए पीएच 6.5 से लेकर 7.5 तक पीएच वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, कि हाईएस्ट प्रोडक्शन कहां पर होता है मटर का। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की, तो आपको वर्ल्ड का बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए इंडिया, एंड ऑप्शन नंबर बी चाइना, एंड ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, बिल्कुल यार, बिल्कुल अच्छे से कमेंट करते रहे, कंटिन्यू आंसर देते रहे और कंटिन्यू याद करते रहे, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ना। आपको अभी के अभी याद करना है कि गार्डन पी का बोटनिकल नेम क्या होता है, फील्ड पी का बोटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, टेम्परेचर कितना चाहिए, जर्मिनेशन के लिए कितना चाहिए, इसका जो पुष्पक्रम फ्लावर फॉर्मूला होता है उसको क्या बोलते हैं, सब कुछ आपको अभी के अभी याद करना है। ठीक है ना, तो यहां पर आपको क्या बताना है? मुझे प्रोडक्शन बताना है। तो हाईएस्ट जो प्रोडक्शन होता है मटर का वो होता है चाइना के अंदर। मैं बिल्कुल लेटेस्ट डेटा आपको बता रहा हूं, इससे थोड़ा ही कम है इंडिया का। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक चाइना और सेकंड रैंक इंडिया, फर्स्ट चाइना और सेकंड इंडिया। चलिए अब आप लोगों को बताना है कि इंडिया में सर्वाधिक जो मटर है, मटर इसका प्रोडक्शन कहां पर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है यूपी, एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास है महाराष्ट्र। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, क्या बताना है आपको? यहां पर बताना है कि मटर का सर्वाधिक उत्पादन, प्रोडक्शन, हाईएस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया, इंडिया में कहां पर होता है? तो कहां पर होता है? यूपी के अंदर होता है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में सेकंड रैंक आती है मध्य प्रदेश की, यूपी एंड एमपी। और मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है जयपुर में, जहां पर सर्वाधिक बेर का भी प्रोडक्शन होता है, जूजीफस जुजबे। मैंने आपको पहले भी बोला था भाई बोटनिकल नेम याद करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, सबसे अच्छा जो मेथड है, वो आपको क्या याद करना है? जब भी कोई भी वेजिटेबल दिखे तो आप डायरेक्ट उसका साइंटिफिक नेम बोलो, वानस्पतिक नाम आप उसका बोलो।
आगे बढ़ते हैं, हम सीड रेट की बात करते हैं। तो सीड रेट भी दो तरीके की सीड रेट लेंगे, मतलब जो हमें सीड के लिए उगाएंगे, सीड के लिए कौन सी उगाएंगे भाई, फील्ड पी हम उगाएंगे। और वेजिटेबल के लिए, तो वेजिटेबल के लिए कौन से उगाएंगे, गार्डन पी उगाएंगे। और गार्डन पी हमारे पास क्या है, यहां पर पाइसम, सेटाइवम और वेराइटी है हॉर्टेंस। ठीक है, इसको टेबल पी भी बोलते हैं। टेबल पी क्यों बोलते हैं, मतलब टेबल पे जैसे फल फ्रूट रखते हैं ना, टेबल फ्रूट खाने के लिए, इसलिए इसको टेबल पी भी बोला जाता है, और गार्डन पी भी इसको बोला जाता है, और इसको फील्ड पी और सीड पी इसको बोला जाता है। तो यहां पर मैं बात करूं सीड पी के लिए, मतलब फील्ड के लिए कितना बीज दर लेंगे हम, तो कितना लेंगे भाई फील्ड पी के लिए, हम यहां पर लेंगे 75 से हम लेंगे यहां पर 100 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना लेंगे, 100 केजी प्रति हेक्टेयर। 75 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। वेजिटेबल की हम बात करें तो वेजिटेबल के लिए हमें क्या लेना है, जो बीज लेंगे, जो सीड लेंगे वो ज्यादा लेंगे। कितना लेंगे, यहां पर हम लेंगे 100 to 120 केजी पर हेक्टेयर। सब्जी के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि सब्जी के लिए बीज दर कितनी लेंगे, तो 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर लगाना है। और अगर आपसे फील्ड पी का पूछा जाए तो आपको 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर सीड रेट लगाना है। आगे हम बात करते हैं वेराइटीज, किसमें कौन कौन सी है। तो देखो किसमें भी वही दो तरीके की किस्में हम पढ़ेंगे, एक तो गार्डन पी की देखेंगे, दूसरी फील्ड पी की किस्में हम यहां पर देखने वाले हैं। गार्डन पी में जो फ्लावर आते हैं वो व्हाइट कलर के आते हैं। फ्लावर कैसे आएंगे, व्हाइट कलर के आएंगे, और इसको हम ग्रीन अवस्था में तोड़ते हैं। भाई जो मटर होती है सब्जी के लिए वो ग्रीन अवस्था में तोड़ी जाती है, ठीक है ना। तो याद रखना फ्लावर व्हाइट कलर के होंगे और ग्रीन अवस्था में इसको तोड़ा जाएगा। वेराइटी है मोस्ट इंपोर्टेंट अर्केल है, ठीक है। जवाहर मटर 4, इसका पूरा नाम क्या है भाई, जवाहर मटर 4। पीयू मतलब है पंत उपहार, और एच मतलब है हरभजन। और हरभजन जो वेराइटी है ये सबसे जल्दी पकने वाली वेराइटी है। हरभजन जो वेराइटी है ये जल्दी पकने वाली है। कैसी वेराइटी है, जल्दी पक जाती है। तो हमारी ये 4-5 किस्में हैं जो गार्डन पी की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो आपका क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि बताइए अर्केल वेराइटी किसकी है, मटर, आलू, बैंगन, टमाटर। आपका राइट आंसर वहां पर क्या होगा, मटर की है अर्केल वेराइटी। तो आप सभी वेराइटी के नाम अच्छे से याद रखें, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन आपका कभी न कभी वेराइटी से पुटअप होता है। आगे हम बात करते हैं फील्ड पी की, मतलब जो सब्जियों के लिए उगाया जाता है। सॉरी, फील्ड पी मतलब जो हमें सीड के लिए उगाते हैं। तो सीड के लिए जो उगाएंगे उसमें जो फ्लावर होंगे वो रेड कलर के होंगे। कैसे होंगे, रेड कलर के। और वेजिटेबल के लिए जो उगाएंगे उसके फ्लावर कैसे होंगे भाई, यहां पर हमारे पास व्हाइट कलर के होंगे, ठीक है। याद रखना गार्डन पी पे शोध किया था मेंडल सर ने, आप सबको पता होगा, मेंडल हमने पढ़ा है 10th क्लास में। तो गार्डन पी पे किसने शोध किया था, मेंडल ने किया था। फील्ड पी की वेराइटी है एक तो HEP4 है। कौन सी है, HEP4 है। दूसरी वेराइटी आती है T163। आपसे पूछा गया है कि T163 किसकी वेराइटी है, तो मटर की वेराइटी है। अगली आती है RPG3। ये भी कौन सी है, फील्ड पी की वेराइटी है। अगली आती है सपना भी किसकी वेराइटी है, फील्ड पी की। हंस भी किसकी है, फील्ड पी की। और अगली आती है स्वर्ण रेखा, ये भी किसकी है, फील्ड पी की। तो वेराइटीज बहुत सारी है, हजारों वेराइटीज है, लेकिन आपको यहां पर वही याद रखनी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। हमारी ये वेराइटीज हो गई। अब हम बात करते हैं डिजीज की, कि डिजीज कौन कौन सी लगती है। तो देखो डिजीज आपके जो है बिल्कुल अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम यहां पर एक बार शॉर्ट में बात कर लेते हैं कौन कौन से डिजीज है। तो एक तो पाउडरी मिल्ड्यू लगता है मटर के अंदर, ऐसे अल्टरनेरिया, लीफ ब्लाइट वगैरह सब लगते हैं, ठीक है। लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू मोस्ट इंपोर्टेंट है। विल्ट लगता है। और हम बात करें इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट यहां पर पॉड बोरे लगता है, लीफ माइनर लगता है, और अगला हमारे पास आता है यहां पर स्टेम फ्लाई, ठीक है ना। ये 3 इंसेक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए एक एक को देखते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू की हम बात करें इरिसाइफी स्पीसीज से, इरिसाइफी स्पीसीज, ये एक कवक जनित रोग है। पाउडरी मिल्ड्यू, छाछ या रोग भी इसको बोलते हैं, इरिसाइफी स्पीसीज के द्वारा होता है। कंट्रोल की अगर हम बात करें तो कंट्रोल हम इसका कर सकते हैं यहां पर केराथेन से, ठीक है। केराथेन का हमें क्या करना है, स्प्रे करना है। या फिर सल्फर जो होता है गंधक, उसका 25 kg पर एकड़ के हिसाब से हमें क्या करना है, डालना है सल्फर को। इसके अलावा आप क्या ले सकते हैं, केराथेन 0.5% का हमें क्या करना है, स्प्रे करना है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। छाछिया रोग हिंदी में बोलते हैं। विल्ट एक मेजर डिजीज है, मेजर डिजीज, मुख्य बीमारी है मटर की, ठीक है, विल्ट। और ये विल्ट होता है यहां पर फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम स्पीसीज से, फुजेरियम ऑक्सीस्पोरियम स्पीसीज से।
तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है विल्ट, और इसके कंट्रोल के लिए बाविस्टीन से पहले ही बीज उपचार करेंगे, ठीक है ना। बाविस्टीन 3 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से, ठीक है। देखो बीज उपचार कैसे करते हैं मटर में, तो FIR के द्वारा करते हैं, FIR फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले फंगिसाइड में हम बाविस्टीन लेंगे और इंसेक्टिसाइड में क्लोरीफाइरिफोस हम ले सकते हैं, और यहां पर हम लेंगे राइजोबियम, ठीक है। तो याद रखना ये ट्रिक, मतलब ये पूछा जाता है आपसे कि किस तरीके से बीजोपचार करते हैं, पहले किससे करते हैं। तो पहले हम फफूंदीनाशक से करेंगे, फिर कीटनाशक से करेंगे, फिर हम राइजोबियम से करेंगे। आगे हम बात करते हैं इंसेक्ट की। तो इंसेक्ट सबसे पहले आता है पोड बोरेर। पोड बोरेर, इसको पॉड बोरियर को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, पॉड बोरियर को बोलते हैं फल छेदक। ये क्या करता है, फली के अंदर छेद कर देता है और उसके अंदर चला जाता है। इसके कंट्रोल के लिए मेनली जो यहाँ पर लगा हुआ है उसको हम हाथ से, जो बीटल है उसको हटा सकते हैं। इस तरीके से भी हम इसका उपचार कर सकते हैं। लीफ माइनर, अगला आता है लीफ माइनर। लीफ माइनर, लीफ माइनर को हिंदी में बोलते हैं पत्ती छेदक, ठीक है ना। लीफ माइनर है। और अगला आता है स्टम फ्लाई। स्टेम फ्लाई। पॉड बोरेर है हेलिकोवर्पा स्पीसीज, हेलिकोवर्पा स्पीसीज, ये इसका क्या है साइंटिफिक नेम हो जाएगा। और लीफ माइनर का हमारे पास हो जाएगा फाइटोमाइजा आर्टिक्नोसिस, ठीक है। ये आपसे नहीं पूछा जाता है लेकिन आप याद कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टम फ्लाई ऑफिनोफिलाइसिडी से होता है, ठीक है। और इसके कंट्रोल के लिए कार्बोफ्यूरॉन ले सकते हैं या मेलाथियान ले सकते हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं, मोनोक्रोटोपास ले सकते हैं, ठीक है ना। इंसेक्ट के लिए कौन कौन सी दवाइयां ले सकते हो, एक बार वापस से सुन लो। तीनों इंसेक्ट के लिए या तो मोनोक्रोटोपास ले लो, मेलाथियान ले लो, इसके अलावा कार्बोफ्यूरॉन ले लो। कार्बोफ्यूरॉन को फ्यूरोडोन भी बोला जाता है, ठीक है ना। 4% का आपको स्प्रे करना है, तो आप ये तीनों चारों दवाइयां इसमें लिख सकते हैं। दवाइयां आपसे यहां पर नहीं पूछी जाएगी। चलिए एक बार वापस से आपको रिवाइज करवाता हूं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से पॉइंट है जो आपके जेट ICR BHU के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बोटानिकल नेम पाइसम सेटाइवम, इसके बाद में गार्डन पी का बोटानिकल नेम, वेराइटी बतानी है आपको हॉर्टेंस, फील्ड पी की वेराइटी आपको बतानी है आर्विनसिस, फैमिली फेबेसी या लेग्यूमिनेसी। क्रोमोसोम नंबर 2n = 14 होते हैं, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे। एडेबल पार्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सूटेबल टेम्परेचर पूछा जा सकता है, तो दोनों टेम्परेचर आप याद रखें। फ्लावर फॉर्मूला रेसिमी होता है। वाटर रिक्वायरमेंट 550 से 650 मिलीमीटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और यहां पर हम बात करें मेच्योरिटी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, याद रखना। तो कौन से मीटर से होता है भाई, यहां पर टेंडोमीटर से होता है। प्रोटीन आपसे पूछा जाता है, स्टार लगा लेना, 25% प्रोटीन होता है। क्लाइमेट टेम्परेट कूल क्लाइमेट चाहिए। और सैंडी लोमी सॉइल मतलब दोमट रेतीली दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त होती है, जिसका pH 6.5 से लेकर 7.5 होना चाहिए। प्रोडक्शन की हम बात करें तो चाइना, इंडिया, और इंडिया में यूपी और राजस्थान में जयपुर। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर सीड रेट की। तो सीड के लिए जो फील्ड पी है उसके लिए 75 से 100 kg प्रति हेक्टेयर हम लेंगे। वेजिटेबल के लिए 100 से 120 kg प्रति हेक्टेयर हम यहाँ पर लेने वाले हैं। वेराइटीज गार्डन पी अलग है और यहाँ पर फील्ड पी अलग है। यहाँ पे अर्केल को और जवार को बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अर्केल जवार स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सबसे जल्दी पकने वाली है हरभजन। और यहाँ पर आपको सपना, हंस और लास्ट हमारे पास जो है स्वर्ण रेखा, इन पे फोकस करना थोड़ा सा। ये वेराइटीज आपके पूछी गई है एग्जाम के अंदर। डिजीज पाउडरी मिल्ड्यू, विल्ट और इंसेक्ट में आता है हमारे पास यहाँ पर पॉड बोरेर, लीफ माइनर और स्टेम फ्लाई। तो तीनों याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यील्ड की हम बात कर लेते हैं, उपज कितनी होती है। तो इससे जो उपज होती है यहाँ पर वो होती है 70 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 70 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी यील्ड उपज होती है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यार सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दे। अगर अब तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज दोनों को फॉलो जरूर करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। गाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।